भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। 24 घंटे लखनऊ के नवाब मत बनो। थोड़ा सुनो, दो बात किसी की सुनो। मान्यवर, पहले के समय ऐसा रहता था वातावरण कि परिवार के लोग सोचते थे जैसे तैसे कैसे भी हो परिवार जुड़ा रहना चाहिए, और आज के लोग सोचते हैं कैसे भी परिवार टूट जाना चाहिए। आज की बहू का डोला घर पे नहीं आता, 1 महीने बाद कहती आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखना, अब तो ये वातावरण भी गया। बेटा बाहर जॉब कर रहा है, अपने आप बीवी ले जाएगा, सासू वैसे की वैसी रह जाएगी। मान्यवर, सोचो, विचार करो, माहौल खराब हो गया। अब घर घर जैसे कहां लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मशाला में रह रहे हो तुम, ऐसा लगता है किसी होटल में दिन बिता रहे हो तुम। घर में किलकारियां नहीं है, घर में बुजुर्गों की प्रार्थनाएं नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, घर में मनुहार नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर अब घर जैसे नहीं लगते हैं। मान्यवर, यदि ऐसे रहोगे, माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? ध्यान रखिए, अंकुश नहीं लगाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। अंकुश लगाने वाला भी चाहिए, डांटने वाला भी चाहिए, आपस में प्रेम करने वाला भी चाहिए। एक डांटे तो दूसरा संभालने वाला भी चाहिए। आजकल ये परिवार जो टूट गए हैं ना, अब झगड़े तो होते ही, इंसान है वो तो लड़ेगा। सास ससुर है नहीं, देवर जेठानी है नहीं, अकेले पति पत्नी है, सहनशीलता गायब है। उसका ये दुष्परिणाम है कि बड़ी तेजी से हमारे हिंदुस्तान में तलाक की नौबत आ रही। हर पति पत्नी तलाक की दहलीज पर जाकर खड़े हुए। अब लड़े किससे? आपस में ही लड़ते हैं। थोड़ा नहीं बना, तलाक पर शादी कर दीजिए, साइन कर दो तलाक पर, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। वातावरण बिगड़ रहे हैं, ना सुख दुख नहीं झेल सकती लड़की, थोड़ी सी सहनशील नहीं हो सकती है, घर बिखर जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना मान्यवर, मैं पुलक सागर, मैंने एक तीर्थ बना दिया। जिनशरणम महाराष्ट्र में बहुत व्यापक तीर्थ बना है। उसके बाद मैंने कह दिया कि अब मुझे कोई मंदिर अंदर नहीं बनाना है, अब तो मुझे लोगों के घरों को मंदिर बनाना है। ये मेरा जीवन होना चाहिए। तुम्हारे घर मंदिर हो जाए, तुम्हारा व्यवहार पूजा बन जाए, तुम्हारे जीवन की हर क्षण इतने पवित्र हो जाए कि तुम्हें ऐसा लगे कि हम मंदिर में बैठे या घर में, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। महिलाओं से एक बात कहूंगा, पुरुष व्यापार करता है, व्यापार चलाता है, महिलाएं परिवार चलाती हैं। ध्यान रखना, पुरुष ज्यादा घर में नहीं रहते हैं, दिन भर तो दुकान में ही 8-10 घंटे निकल जाते हैं, जॉब करने वालों के ऑफिस में निकल जाते हैं। सारा दिन कौन रहता है घर में? बोलो, जोर से बोलो, तो सुधर जाओ, घर बसाओ। पुरुष व्यापार करके घर चलाने की व्यवस्था तो कर सकता है, लेकिन परिवार चलाने की ताकत पुरुष में नहीं, वो भारतीय नारी में हुआ करती है। ध्यान रखना, वो महिलाओं में हुआ करती है। परिवार को कैसे जोड़ करके रखना है, परिवार को कैसे संभाल करके रखना है। मान्यवर, इतना याद रखो। मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन मंदिर जा रहा था, रतलाम में था, एक बुढ़िया मंदिर से आ रही थी अर्घ लेकर। मैंने कहा, अम्मा जी कैसी हो? बोले, बड़ी सुखी हो महाराज, बड़ी सुखी हो। मैंने कहा, सुख का राज क्या है? बोले, सुख का राज बता दूं? मैंने कहा, हाँ, मेरी 3 लड़कियां हैं। वो लड़का बोले, एक, मेरी 3 लड़कियां हैं महाराज। तो मैंने कहा, शादी? बोले, तीनों की हो गई। अरे महाराज, राज कर रही हैं, राज ससुराल में, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तीनों राज कर रही? बोले, हाँ। मैंने कहा, कैसे? तो बोले मैंने एक नियम लिया था
कि जिस घर में सास हो वहां शादी नहीं करूंगी। तुम इनका तीनों लड़कियों की सास ने, अरे निपट गई महाराज, सासें भी निपट गई और मेरी लड़कियां भी, बड़ा आनंद है, बड़ा सुखी हूं। मैं इनका बड़ी किस्मत वाली हूं अम्मा आप कि तीनों लड़कियां ऐसी गई जहां सास है ही नहीं। बोले महाराज एक समस्या खड़ी है। मैंने कहा क्या? बोले लड़का 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले रिश्ता नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं होगा अम्मा। बोले क्यों? मैंने कहा जो तूने नियम लिया है वही सलूमर वालों ने नियम लिया है। समझ पड़ी क्या? वो भी तो सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़की वहीं देंगे जहां सास निपट जाए। मैंने कहा जब तक तू निपटेगी नहीं लड़का निपटेगा नहीं। ध्यान रखना, दूसरों का घर उजाड़ के अपना बसाना चाहते हो, ध्यान रखिए। बेटी का परिवार बिखेर के अपना घर बसाओगे कभी नहीं। बिकॉज मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, हर बहू से निवेदन करता हूं कि कुछ करो या ना करो, किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो। ध्यान रखिए, किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो। तुम कहते हो कि हमारे सास ससुर ने हमें क्या दिया है? अरे तुम्हारे सास ससुर ने रुपया नहीं दिया, मकान नहीं दिया, तेरी मांग का सिंदूर तेरी सास ससुर ने तुझे दिया है। तुझे पत्नी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है, तुझे बहुरानी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है। अरे तेरे पिता ने तो पैसा दिया होगा दहेज में, तेरी सास ने तो कलेजे का टुकड़ा दिया है तुझे। ध्यान रखिए, मन भर आपसे निवेदन है किसी का बेटा मत छीनो, क्योंकि मां बाप इन दिनों के लिए औलाद को पैदा नहीं करते हैं। ये दिन देखने के लिए बच्चे नहीं पैदा करते हैं। कल तुम भी मां बाप बनोगे, तुम्हारा बेटा भी कोई आएगा और छीन लेगा। मत छीनो, किसी का बेटा मत छीनो। तुम कुछ नहीं कर सकते, मत करो। परिवारों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मान्य आपसे निवेदन है, परिवार मत बिखेरो। नारी संकल्प कर ले कि मैं घर नहीं टूटने दूंगी, तो मैं कहता हूं दुनिया की कितनी भी अला बला आ जाए, कितना भी वास्तु दोष हो तुम्हारे घर में, कितने भी कुंडली में ऊंचे नीचे ग्रह चल रहे हो, एक बहू संकल्प कर ले कि कैसा भी दिन हो हम अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे। एक बात बताओ, पर्युषण पर्व आता है, 10-10 दिन के उपवास करती हो तुम। अठाई आती है, 8-8 दिन के उपवास करते हो। नवरात्रि आती है, हिंदू महिला सनातनी महिला 9 दिन के उपवास कर लेती है। 1 महीने के रोजा करते हैं मुसलमान, ध्यान रखना, भूखे रहते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 दिन, महीने तुम भूख सहन कर लेती हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब 10-10 दिन तुम में भूख सहन करने की ताकत है, तो क्या किसी की 2 बात सहने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर? आपसे निवेदन है, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भूख सहन करना उपवास नहीं है। अपने बड़ों की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती है जीवन में। ध्यान रखना, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई रोजा नहीं होता है, कोई उपवास नहीं होता है। 2 बात सहन कर लो। बहू सहन कर ले सासू की 2 बातें, और कभी वक्त पड़े तो सासू को भी सहन कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, 2 बात सहन कर लो, घर की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तुम ऐसे हो कि हम किसी की नहीं सुन सकते। ध्यान रखना, जैसे लखनऊ के नवाब तुम ही हो। लखनऊ के नवाब की औलाद भी तांगा चला रही है। ध्यान रखना, दिन बर्बाद हो गए उनके। मान्य, 2 बात सहन कर लो। भूल कर भी एक भाई दूसरे भाई की बात ना काटे। ध्यान रखना, एक बहन दूसरी बहन की बात ना काटे, एक देवरानी जिठानी की बात ना काटे। घर बस जाएगा, प्रेम से जीना सीख जाओगे।
लेकिन भाई कहता है यूं, छोटा कहता है क्यों। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बात नहीं काटा, जो कह दिया, अब अंजाम कुछ भी हो, भाई ने कह दिया तो कह दिया, छोटा भाई उसकी बात नहीं काटना चाहिए। समाज भी ऐसे ही चलती है कि भले समाज में पंचायत कमेटी चुनकर आए, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कह दें, यदि युवा उनकी बात ना काटे तो समाज कभी बिखर नहीं सकती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, समाज को जोड़ो। संतों के संग भी ऐसे ही चलते हैं, अनेक अनेक जगह के शिष्य आते हैं, लेकिन जो शिष्य अपने आचार की बात नहीं काटता, वो मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है। मत काटो किसी की बातें, समर्थन करिए। रावण की मृत्यु का समय आया, रामायण की तरफ ले चलता हूं। रामायण की मृत्यु का, रावण की मृत्यु का समय आया। वह रावण जिसके घर में नवग्रह पानी भरा करते थे, जिसने देवताओं से शस्त्र छीन लिए थे, जिसने शीश काट काट कर महादेव को चढ़ा दिए थे। ध्यान रखना, वह रावण जिसकी अदम्य शक्ति थी। ध्यान रखिए, 1,00,000 पुत्र, 1.25 नाती, लंका में रावण की, सोने की लंका, सोने की अयोध्या आज तक नहीं बनी, सोने की लंका बनी। ध्यान रखना, बड़ा वैभव, बड़ी शक्ति, बड़ी संपन्नता रावण के पास। रावण आज मृत्यु शैया पर लेटा है।